नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महराज मलिक कुछ दिनों से लगातार विवादों में है, या तो उनके बयान विवादों में होते हैं या फिर वो जब ग्राउंड लेवल पर काम करते सच को निकालने की बार कोशिश करते हैं, उन पर इल्जाम लगते हैं और कई लोग बाहर प्रदर्शन भी करते हैं। इसी के चलते आज आप जी महराज मलिक के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जो डेरोगेटरी लैंग्वेज एक महिला डॉक्टर के साथ और जो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने आईडी पर अपलोड किया कि आरबीआई का फेक और कह रहे जेल में डालो। और इसी के चलते आप देख रहे हैं समय की तस्वीरें, हम आपको बता रहे हैं जेल में डालो, 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 जेल में डालो। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं महराज मलिक को जेल में डालो, किस लिए बताइए जरा। वो लेडी डॉक्टरों को कहता है तुमको नंगा कर दूंगा, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज क्यों करी है? एफआईआर सिर्फ नाम के लिए दर्ज करी है? एफआईआर दर्ज करी है, उसके खिलाफ कसूर है। वो कह रहा है डॉक्टरों को घसीट करके बाहर निकालूंगा। वो लेबर रूम के अंदर चला गया, वो कह रहा है मैं वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं। लेबर रूम के अंदर माताएं बहनें किस अवस्था के अंदर होती हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक्सरे यूनिट के अंदर चला गया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर भगवान, नीचे डॉक्टर, लेकिन सबकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन उस पहचान को लेकर के गुंडागर्दी में घसीट करके बाहर, अरे तुम्हारे अंदर दम है, किसी डॉक्टर के ऊपर हाथ लग करके देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा हशर, ये वहाँ की जनता और यहाँ की जनता आपस में बैठ करके तय करेगी। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसकी एक सीमा है। उस सीमा का मतलब नहीं है एक डॉक्टर यानी जो जम्मू की है उसको कह रहा है मैं तुमको नंगा कर दूंगा, महिलाओं को नंगा करेगा क्योंकि वो वहाँ का एमएलए है, उसको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ भी विधानसभा के अंदर उसने क्या हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास करा था शराब के नाम पर। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर लड़ना है तो लड़ो ना, वहाँ मशीनें कम हैं, लड़ो ना वहाँ एक्सरे प्लांट नहीं है, लड़ो ना वहाँ ईसीजी नहीं है, लड़ो ना वहाँ की समस्याओं के विषय के अंदर बात करो सरकार के साथ, लड़ो विधानसभा के अंदर, लेकिन लड़ो अस्पताल अभी नया नया बना है, पूरा कंप्लीट हो जाए, वहाँ सारा सामान आ जाए, लोगों को वहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके, वहाँ से केस रेफर होकर के जम्मू नहीं, उसके लिए लड़ो। तुम तो उल्टा, वहाँ से डॉक्टर तो हड़ताल पर चले गए, अब छुट्टी पर जा रहे हैं। वहाँ तुम कहते हो मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तू कैसे जनता का रिप्रेजेंटेटिव है जिस जनता को आज कोई देख नहीं रहा है? कोविड का समय, बीच में कोविड केसेस भी आ रहे हैं, इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ। एफआईआर दर्ज करी है आपने, 2 एफआईआर हैं, एक यहाँ हुई एक वहाँ हुई। एफआईआर दर्ज करी है, उसको अंदर विश्वास है आपको? किसको? आपको विश्वास है क्यों? कानून अपनी कार्रवाई करेगा? किसको विश्वास नहीं है? हम आप वही तो पूछ रहे हैं आप। अरे वही मैं भी बता रहा हूँ। हाँ। कानून पर किसको विश्वास? जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, संविधान को मानता है, वो कानून पर विश्वास नहीं करेगा? क्या करेगा? एफआईआर क्यों दर्ज करी तुम लोगों ने? उस डॉक्टर के साथ गलत अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने एफआईआर दर्ज की। उस डॉक्टर के ऊपर भी तो डॉक्यूमेंट आरबीआई का फेक सर्टिफिकेट के आरोप लगे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? आपको जानकारी है? मैं आपसे ले आओ तो अखबार ले आओ। मैं कह रहा हूँ जी, अगर आम आदमी पार्टी ने लगाया, प्लीज कृपा करके, अगर आम आदमी पार्टी ने लगाया, वो एक डॉक्टर है, सारे डॉक्टर हैं जिनको नंगा करके घसीट कर, एक महिला और महिला दोनों, इस तरह का अभद्र टिप्पणी, ये ठीक है? कानून में है ना धाराएं, अगर कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा उसके लिए मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एफआईआर दर्ज हुई है ना जी, तो उसको अंदर क्यों नहीं करते? आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये शब्द का मतलब है एक्सपोज, उस पे क्या कहेंगे? क्या एक्सपोज? आम आदमी पार्टी आरबीआई का जो डॉक्टर के ऊपर आरबीआई का फेक सर्टिफिकेट लगा। अरे बाबा, जिस पर केस है, मैडम प्लीज पर गौर से, जिसके ऊपर केस है करो ना कर भाई, सारे डॉक्टर खराब है, सबको घसीटेंगे, सबको नंगा करेंगे। अब महिला हैं दोनों, इस पर आपत्ति नहीं करती, एक महिला को नंगा किया जाएगा, ये कौन से शब्द है? कानून से बढ़ के कोई नहीं ना। अरे कानून कहाँ है? ये कहाँ कानून है? अगर एफआईआर दर्ज हुई तो एफआईआर सिर्फ बात के लिए दर्ज हुई,
अंदर करने के लिए दर्ज नहीं हुई? बहुत सारे नेता उसके बाद भी, अरे उसके बाद भी वो कल वहां गया और कल उसको मार पड़ने लगी। कुरैशी के ऊपर, कर्नल के ऊपर जो है एक, वो विषय नहीं है भाई, उस विषय पर रहो। मैं बड़ा स्पष्ट, देश की महिला, देश की सेना का गौरव सर, देश की सेना का गौरव सोफिया कुरैशी, जिसे कहा गया आतंकवादियों की बहन है, बहन आतंकवादी की बहन कहा गया, उसके बारे में अगर किसी ने मैंने प्रोटेस्ट करा, किसने करा? आप बातें करें, मैंने प्रोटेस्ट करा, आरएस पठानिया ने कहा, मैंने आरएस पठानिया ने करा है, मैं कल उस पर भी कर रहा हूँ, के ऊपर उन्होंने उस पर भी कर रहा हूँ, आपत्ति। अरे बाबा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? अरे गुस्सा इसलिए है, मैं आपको इसलिए पत्रकारों के पत्रकारों का, अरे यार प्लीज भाई साहब आप बोलो जी, करो सवाल, इतना गुस्सा मत करिए, गर्मी बढ़ी करो ना महाराज, ऊपर गर्मी है, नीचे गर्मी है। आरएस पठानिया का क्या कहना है उसके ऊपर? इतना गुस्सा मत करिए। आरएस पठानिया आज का विषय नहीं है, मैं कल का विषय होगा, आप कृपा करके आए। आपका कल का विषय हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे मेरा विषय कब होगा? बर्निंग इशू है। अरे प्लीज कृपा करके, सर आपने पूरा शेड्यूल बनाया है। श्रीमान जी के चैनल महोदय, मैं बड़े सिस्टम से आपसे कह रहा हूँ, वो मेरे सिस्टम से आप, जब मैं प्रोटेस्ट करूंगा तब आप कवर करेंगे, आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि वो कब आएगा। मैंने सीधी बात कह दी जी, आज का विषय बड़ा स्पष्ट है, सरकार ने FIR पुलिस ने दर्ज करी है, उस पर कार्रवाई करो। गुस्सा होने वाला इसलिए कि गर्मी पड़ी है। वही तो कह रहे हैं सर, इतना गुस्सा मत होइए, तो मुड़े पानी का प्रबंध करो, गुस्सा ना आए। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना होता, हमारा तो काम है सवाल करना। सर कहीं भी अगर सर आप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, हमने देखा हर मुद्दे को उठाते हैं, वही तो हम कह रहे हैं। मेहराज मलिक ने अगर गलत किया, हमें कानून पर भरोसा है, कानून अपनी प्रक्रिया, अपनी कार्रवाई करेगा। नहीं कर रहे, उसी तरह से सर तो नहीं कर रहे सर, आप है ना करवाने के लिए, देखिए आप आए ना प्रदर्शन करने के लिए, फिर आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते नहीं है। देखिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी आवाज रख रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी। डॉक्टर पे इल्जाम लगे RBI का फेक सर्टिफिकेट लेके, उसके लिए क्या मैं कर रहा हूँ जी? अगर उसके खिलाफ कोई बातें हैं, बिल्कुल पहले कार्रवाई करो, बिल्कुल सर, उसको बाहर निकालो, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन महिलाओं को नंगा करके घसीटने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है जी। देखिए अशोक गुप्ता जी इस समय है, ये वही अशोक गुप्ता जी हैं जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती को कहा था कानकट्टी, तो हमने इन्हें टोका था, क्या वो महिला नहीं थी? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जब हमने सवाल किया था कि वो भी एक महिला है, महिला का सम्मान करना हर एक देशवासी का कर्तव्य, चाहे वो कोई नेता हो, कोई आम नागरिक हो। महबूबा मुफ्ती के लिए जब इन्होंने अपशब्द कहे थे तो हमने इन्हें टोका था। आज ये कह रहे मेहराज मलिक ने डॉक्टर के लिए बोला, कानून है, कानून से बढ़कर ना कोई था ना कोई होगा। वहीं पर उसी डॉक्टर के ऊपर RBI के फेक सर्टिफिकेट लगाने के भी आरोप है। अगर वाकई मेहराज मलिक ने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, कानून पर विश्वास कीजिएगा। सोफिया कुरैशी, हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी, गौरव है उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस तरह की टिप्पणी की थी, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाइयां होनी चाहिए जिस तरह से मेहराज मलिक पर अगर होने जा रही है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।